हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं हल्द्वानी शहर से खबर। मैं हूं हृदय कश्यप। इस समय मैं मैट्रिक हॉस्पिटल में लाइटडाट बाईपास रोड हल्द्वानी में, और यदि हल्द्वानी की बात की जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हब बन चुका है। बाहर जाने की ज़्यादा पेशेंटों को ज़रूरत नहीं, ऐसे कुछ लग रहा है। तो हमारे सामने है फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल पांडे जी। पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या है फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल मेरी तरफ से। फिजियोथेरेपी वो चीज़ है जिसमें एक्सरसाइज के द्वारा और कुछ मशीनों के द्वारा मरीज का इलाज किया जाता है। और फिजियोथेरेपी से क्या लाभ हुआ है आपको? बहुत लाभ हो गया, 1 महीना हुआ है और काफ़ी हेल्प हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेरा थाई में यहाँ पे फ्रैक्चर था, थाई बोन वाली टूटी थी सिंगल को, और मुझे पंजे में मल्टीपल फ्रैक्चर था। चल नहीं पाता था बिना सपोर्ट के, बट 1 मंथ में ऐसा हो गया कि बिना सपोर्ट के चल पा रहा हूँ। कोई मेडिसिन वगैरह ली या खाली फिजियोथेरेपी? मेडिसिन नहीं, खाली एक्सरसाइज, सर के गाइडेंस। एक्सरसाइज। तो सर के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर यही गए सर, बढ़िया सर है, आइए ज्वाइन करिए। अच्छा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आइए, क्योंकि मैंने 1-2 जगह और भी ट्राई करा था ना पहले, इससे पहले 1-2 महीना, तो मुझे फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ के काफ़ी राहत मिली है। डॉक्टर साहब किसकी तरह के जैसे इलाज होता है? अच्छा जैसे सवाल है आपका। हमारे यहाँ जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जी जिसको कहते हैं गर्दन में दर्द आम भाषा में, जी उसमें दर्द होता है, या हाथ की तरफ पेन आपका रेडिएट हो रहा है, तो उसका इलाज हो गया। कमर दर्द हो गया, और लो बैकएक जिसको उसमें कहलाया जाता है, अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, स्ट्रोक के मरीज हो गए जिसमें एक साइड पैरालिसिस हो जाता है, उनके लिए भी एक्सरसाइज की जाती है। ऑपरेशन के बाद के मरीज हैं जिनकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, वो हैं। तो बहुत सारी तरीके का इलाज इसमें फिजियोथेरेपी में संभव है। मैट्रिक हॉस्पिटल में, और यहाँ पर यदि फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो यहाँ के पेशेंटों से हम पूछते हैं किस तरह, तो सर किस तरह? जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है तब से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरा हाथ मूवमेंट में आ जाएगा। मुझे इसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा हाथ का आपको, और नसें काम नहीं करती हैं करके। मैं यहाँ पे आया और मैंने पांडे सर को दिखाया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी से ये खुल जाएगा। और आज मुझे लगभग 12-13 दिन हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। काफ़ी आराम है मेरे को। अब मेरे को भी महसूस हो रहा है कि फिजियोथेरेपी से मेरा हाथ खुल जाएगा और पूरी तरह से मूवमेंट में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी का मैं देखता हूँ कि किसी का ऑपरेशन हुआ, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कभी बड़े ऐसे केस हो जाते हैं, तो उनके हाथ या पैर या कोई बॉडी जाम हो जाती है, उसके लिए भी क्या? हाँ, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी होती है। उसी में तो मसल स्ट्रेंथनिंग और नी ये जॉइंट ROM, रेंज ऑफ मोशन, उसकी जॉइंट बढ़ाना, किसी का जाम हो गया तो उसको खोलना, ये सब फिजियोथेरेपी में ही आता है। डॉक्टर साहब, जैसे पैर की हड्डी, जो ये क्या कहते हैं, इस हड्डी, पैर की हड्डी को ये फीमर बोन टूट गई, घुटने में कुछ हो गया, घुटने में जैसे जाम हो जाते हैं लोगों की, कहते हैं क्या लिगामेंट, उसका सब इलाज जो है फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज के द्वारा संभव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर। तो डॉक्टर साहब, कुछ आजकल के आधुनिक मशीनों का भी आप उपयोग करते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ सब आधुनिक मशीनें ही हैं आजकल। उससे भी इलाज होता है। जिसमें मशीनें लगानी जरूरी होती है उसमें मशीनें लगाते हैं, जिसमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है उसमें एक्सरसाइज कराते हैं। डॉक्टर साहब, आप दवाई का भी उपयोग कुछ किया जाता है फिजियोथेरेपी? हम जो किसी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम केवल एक्सरसाइज और मशीनों के द्वारा ही मरीज का इलाज करते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बून के लिए जो आपका हाथ का एक्सरसाइज आप कर रहे, पैर की कर रहे थे, हाँ, वो तो सब जो है वो सब फिजियोथेरेपी का पार्ट है। आजकल हल्द्वानी में भी, हमारे मैट्रिक्स हॉस्पिटल में भी अच्छी सर्जरी होती हैं। जैसे लिगामेंट की सर्जरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट हो गया, वो सब हमारे मैट्रिक्स हॉस्पिटल में होता है। तो उसके द्वारा उसमें फिजियोथेरेपी का मेन रोल है, अहम रोल है। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि देखिए, ऑपरेशन के बाद कभी कभी कोई पार्ट्स जाम हो जाता है तो अब व्यक्ति की लाइफ खराब हो जाती है, तो इसलिए आपका फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? उसमें यह है कि वो व्यक्ति को टाइम से अपनी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी शुरू करा देनी चाहिए जी, उस टाइम के लिए। तो उसको वो जाम वगैरह नहीं होगा, वो आराम से खुल जाएगा जॉइंट उसका। क्योंकि सर्जरी के बाद इत्मीनान से वो उसको फिजियोथेरेपी टाइम से अपनी शुरू करानी चाहिए। अब ऐसा देखा गया कि 60 साल से यदि ऊपर एज होती है तो उसमें तो एक्सरसाइज बहुत ही मस्ट है, यदि जीवन जीना है तो। हाँ, उसके लिए 60 साल से ऊपर अगर कोई है, उसके लिए 6-7 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है
कि उस आदमी ने 60 साल से ऊपर आपको कम से कम सुबह से शाम तक 2 लीटर पानी पीना है। जी। और नंबर दूसरा पॉइंट है कि आपने सुबह उठ के वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है, और नंबर 3 चीज़ ये है कि आपने हेल्दी फूड लेना है, अच्छा खाना खाना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी है, प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करना है शाम और रात। नंबर चौथी चीज़ ये है कि रात में आपने हल्का खाना खाना है। 5वीं चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आपने पैदल चलना है। नज़दीक की दूरियां हैं तो उसमें आपने नज़दीक जैसे जाना है तो उसमें आपने गाड़ी या वाहन का उपयोग नहीं करना है। 100 मीटर जाना है, 200 मीटर जाना है तो उसमें आप ये कोशिश करिए कि आप पैदल ही जाइए। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो एक दिन में 1 या 2 बार कोशिश करें कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ी से जाएं, सीढ़ी से आएँ, उससे आपका जीवन जो है बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने जो है रात में नींद प्रॉपर लेनी है, पूरी नींद लेनी है, और हंसी खुशी 60 साल से ऊपर को आपने जीवन व्यतीत करना है।